तेनालीराम और 3 सवाल। विजयनगर साम्राज्य अपने वैभव, न्याय और विद्वानों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध था। उस साम्राज्य के राजा थे महान सम्राट कृष्णदेव राय। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान, कवि, ज्योतिषी और मंत्री उपस्थित रहते थे। लेकिन उन सब में सबसे अलग था एक व्यक्ति, तेनालीराम। तेनालीराम अपनी चतुराई, बुद्धिमानी और हास्य के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे। जब भी कोई कठिन समस्या आती, राजा सबसे पहले तेनालीराम को याद करते। यही कारण था कि कई दरबारी उनसे जलते थे। उन्हें लगता था कि तेनालीराम हर बार अपनी बुद्धि से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। एक दिन दरबार में एक विचित्र घटना घटी, जिसने पूरे राज्य को हैरान कर दिया। रहस्यमयी साधु का आगमन। सुबह का समय था। राजा कृष्णदेव राय अपने सिंहासन पर बैठे प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। तभी महल के द्वार पर एक ऊंची आवाज गूंजी, मुझे महाराज से मिलना है। सैनिकों ने देखा कि द्वार पर एक लंबा चौड़ा साधु खड़ा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी, आंखों में तेज था और हाथ में एक कमंडल। उसके चेहरे पर अजीब आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। सैनिक उसे दरबार में ले आए। साधु ने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आपका दरबार बहुत विद्वान है। यहाँ बड़े बड़े बुद्धिमान लोग रहते हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा मुस्कुराए, महात्मन, आप अवश्य परीक्षा लें। हमें अपने दरबार के विद्वानों पर गर्व है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मैं केवल 3 सवाल पूछूंगा। यदि किसी ने सही उत्तर दे दिया तो मैं अपना सारा धन दान कर दूंगा। लेकिन यदि कोई उत्तर न दे पाया तो मुझे स्वीकार करना होगा कि विजयनगर का दरबार उतना बुद्धिमान नहीं जितना लोग कहते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, पूछिए अपने प्रश्न। साधु बोला, लेकिन मेरी एक शर्त है। जवाब सोच समझकर देना होगा। गलत उत्तर देने वाले को मूर्ख माना जाएगा। कई दरबारी घबरा गए। कुछ ने नजरें झुका लीं। तभी तेनालीराम हल्की मुस्कान के साथ बोले, महात्मन, प्रश्न पूछिए। यदि दरबार में कोई उत्तर न दे पाया तो मैं प्रयास करूंगा। साधु ने तेनालीराम की ओर देखा और मुस्कुराया। अच्छा, तो तुम हो तेनालीराम। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। पहला सवाल। साधु ने अपना पहला सवाल पूछा, दुनिया में सबसे तेज क्या चलता है? दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। एक मंत्री बोले, हवा सबसे तेज चलती है। दूसरे विद्वान ने कहा, नहीं, प्रकाश सबसे तेज होता है। तीसरे ने कहा, मनुष्य का घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है। साधु हर उत्तर पर सिर हिलाकर गलत कह देता। राजा परेशान हो गए। उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महात्मन, दुनिया में सबसे तेज मन चलता है। साधु ने पूछा, कैसे? तेनालीराम बोले, मन एक पल में धरती से आकाश तक पहुंच जाता है। आदमी बैठे बैठे समुद्र, पर्वत और दूसरे देशों के बारे में सोच सकता है। हवा और प्रकाश को दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन मन को नहीं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। साधु ने पहली बार संतोष से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, पहला उत्तर सही है। दरबारियों के चेहरे उतर गए। दूसरा सवाल। साधु ने दूसरा प्रश्न पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? एक सेनापति तुरंत बोला, दुश्मन राजा। एक मंत्री बोला, गरीबी सबसे बड़ी शत्रु है। कोई बोला, बीमारी सबसे बड़ी शत्रु है। लेकिन साधु हर उत्तर को गलत बताता गया। राजा फिर तेनालीराम की ओर देखने लगे। तेनालीराम कुछ क्षण सोचते रहे,
फिर बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। साधु ने पूछा, यह कैसे? तेनालीराम बोले, अहंकार आदमी से गलतियां करवाता है। यही राजा को अत्याचारी बना देता है, विद्वान को मूर्ख और अमीर को पतन की ओर ले जाता है। जिसने अपने अहंकार पर विजय पाली वह जीवन में सफल हो गया। दरबार फिर तालियों से गूंज उठा। राजा कृष्णदेव राय प्रसन्न होकर बोले, वाह तेनालीराम, तुमने बहुत गहरी बात कही है। साधु भी प्रभावित दिखाई दिया। तीसरा सवाल। अब तीसरा और अंतिम सवाल बाकी था। साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो देने से बढ़ती है? पूरा दरबार सोच में पड़ गया। किसी ने कहा धन, किसी ने कहा भोजन, किसी ने कहा ज्ञान। साधु ने हर उत्तर को अस्वीकार कर दिया। अब सबकी नजरें तेनालीराम पर थीं। तेनालीराम धीरे धीरे उठे और बोले, महात्मन, वह चीज है प्रेम और दया। साधु ने पूछा, कैसे? तेनालीराम बोले, जब हम किसी को प्रेम देते हैं तो बदले में प्रेम बढ़ता है। जब हम दया दिखाते हैं तो समाज में दया फैलती है। धन देने से धन घटता है, लेकिन प्रेम बांटने से प्रेम बढ़ता है। कुछ क्षणों तक पूरा दरबार शांत रहा। फिर अचानक साधु जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, अद्भुत, सचमुच अद्भुत। राजा आश्चर्यचकित रह गए। साधु बोला, महाराज, आपका दरबार वास्तव में महान है। और तेनालीराम जितने बुद्धिमान व्यक्ति मैंने बहुत कम देखे हैं। दरबारियों की जलन। तेनालीराम की प्रशंसा सुनकर कई दरबारी जलने लगे। उनमें से एक मंत्री बोला, महात्मन, यह सब तो आसान सवाल थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? साधु मुस्कुराया। अच्छा, तो क्या तुम तेनालीराम को चुनौती देना चाहते हो? मंत्री बोला, हाँ। यदि तेनालीराम इतने ही बुद्धिमान हैं तो इन्हें भी 3 सवालों के जवाब देने चाहिए। राजा ने कहा, यह ठीक नहीं है। लेकिन तेनालीराम बोले, महाराज, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। साधु ने मंत्री से कहा, ठीक है, तुम 3 सवाल पूछो। मंत्री के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। मंत्री के 3 सवाल। मंत्री बोला, पहला सवाल, आकाश में कितने तारे हैं? दरबार में हलचल मच गई। सब सोचने लगे कि अब तेनालीराम फंस गए। लेकिन तेनालीराम मुस्कुराए। उन्होंने दरबार के बाहर खड़े एक भेड़पालक को बुलवाया। उसके साथ एक बड़ी ऊनी भेड़ थी। तेनालीराम बोले, मंत्री जी, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल। मंत्री चौंका। यह कैसा उत्तर है? तेनालीराम बोले, यदि विश्वास न हो तो गिन लीजिए। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। मंत्री शर्मिंदा हो गया। दूसरा सवाल। मंत्री ने दूसरा सवाल पूछा, धरती का केंद्र कहाँ है? तेनालीराम तुरंत उठे। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर रखी और बोले, यही है धरती का केंद्र। मंत्री गुस्से में बोला, तुम कैसे साबित कर सकते हो? तेनालीराम शांत स्वर में बोले, यदि आपको विश्वास नहीं तो पूरी धरती नाप लीजिए। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। राजा भी अपनी हंसी रोक न सके। तीसरा सवाल। अब मंत्री बहुत गुस्से में था। उसने अंतिम सवाल पूछा, दुनिया में कितने आदमी और कितनी औरतें हैं? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, यह गिनना बहुत कठिन है। मंत्री खुश हो गया। उसे लगा कि अब तेनालीराम हार जाएंगे। लेकिन तभी तेनालीराम बोले, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न इधर के होते हैं और न उधर के। पहले उन्हें अलग कीजिए, फिर मैं सही संख्या बता दूंगा।
यह सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मंत्री का चेहरा लाल पड़ गया। वह शर्म से सिर झुकाकर बैठ गया। साधु का रहस्य। साधु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से सोने की माला उतारी और तेनालीराम को देते हुए कहा, तेनालीराम, तुम केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि हाजिर जवाब भी हो। राजा ने पूछा, महात्मन, अब तो बताइए आप वास्तव में कौन हैं? साधु मुस्कुराया, महाराज, मैं पड़ोसी राज्य का राजगुरु हूं। मैंने कई राज्यों के दरबार देखे हैं, लेकिन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कहीं नहीं देखा। यह कहकर उसने तेनालीराम को प्रणाम किया। दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा की प्रसन्नता। राजा कृष्णदेव राय अपने सिंहासन से उठे और बोले, तेनालीराम, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने तेनालीराम को बहुमूल्य रत्न, स्वर्ण मुद्राएं और रेशमी वस्त्र भेंट किए। दरबारियों के पास अब कुछ कहने को नहीं बचा था। तेनालीराम मुस्कुराकर बोले, महाराज, बुद्धिमानी का अर्थ केवल कठिन सवालों के जवाब देना नहीं होता। सच्ची बुद्धिमानी वही है जो लोगों को हंसा सके, सोचने पर मजबूर करे और किसी का अपमान किए बिना सत्य बता दे। राजा ने गर्व से कहा, और यही कारण है कि तुम हमारे सबसे प्रिय दरबारी हो। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद विजयनगर में फिर यह चर्चा होने लगी कि तेनालीराम जैसी बुद्धि और चतुराई शायद ही किसी में हो। शिक्षा। बुद्धि और हाजिर जवाबी हर कठिन परिस्थिति को आसान बना सकती है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रेम और दया बांटने से बढ़ते हैं। सच्चा बुद्धिमान वही है जो विनम्र रहे।